बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और इसको आपने 30 डेट से पहले पहले सबमिट करवाना है। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी असाइनमेंट का 100% करेक्ट सॉल्यूशन क्या है। ये वीडियो देखने के बाद आप इस एबल हो जाओगे कि असाइनमेंट को आप खुद अपलोड कर सको, बना सको, अपने LMS अकाउंट पे अपलोड करो और आपके 20/20 मार्क्स की गारंटी है। आपको किसी पेड बनवाने की ज़रूरत दरपेश नहीं आएगी। तो सबसे पहले असाइनमेंट को बनाने के लिए आपने एक डेव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर के अंदर। ये होता है डेव सी प्लस प्लस, ठीक है। ये इसमें मैंने असाइनमेंट भी ओपन की हुई है। ये इसमें आप एक कोड लिखते हो इस तरह से। ये CS 301 का है। इसका न्यू पे जाके हम कोड लिखेंगे CS 201 के असाइनमेंट का। Ctrl+N से इस तरह से होगा। अगर ये आपको सॉफ्टवेयर चाहिए आपके पास नहीं है तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिंपली यूट्यूब को ओपन करना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है डेव सी प्लस 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 प्लस, ठीक है। डेव सी प्लस प्लस आपने लिखना है तो आपके पास डेव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियोस आ जाएंगी। हर वीडियो 3-4 मिनट की होगी। उसके अंदर आपको बताएंगे डेव सी प्लस प्लस को कैसे इंस्टॉल और डाउनलोड करते हैं। इसमें से कोई भी 4 मिनट की वीडियो देख के आप इसको इंस्टॉल और डाउनलोड कर सकते हैं घर बैठे, ठीक है। आपको किसी से भी असाइनमेंट पेड बनवाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप उसको इंस्टॉल कर लोगे तो ओपन करोगे, Ctrl+N करोगे तो आपके पास तरह का न्यू फॉर्मेट आ जाएगा। अब इसके अंदर आपने एक कोड लिखना होता है। सबसे पहले असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल पे आते हैं। अब वो कोड क्या होगा? अच्छा, सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या कहा गया है। ये बेसिकली आपकी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है। इसमें आपने एक सी प्लस प्लस का कोड लिखना है और उस कोड को आपने क्या करना है, उस कोड के अंदर अपनी वीयू की आईडी और अपना नेम यूज़ करना है। यानी कि हर स्टूडेंट की यहाँ से असाइनमेंट डिफरेंट हो जाएगी और आपकी आईडी से कोई भी 5 आपने डिजिट एक्सट्रैक्ट करने हैं, कोई भी 5 डिजिट पिक करने हैं आपकी वीयू की आईडी से। यानी कि हर स्टूडेंट के डिजिट चेंज होंगे। अब ई डिजिट क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ क्लासेस अटेंडेड बाय स्टूडेंट इन वन ऑफ 5 यूनिवर्सिटी कोर्सेज। यानी कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर 5 कोर्सेज पढ़ा रहे ना, तो एक कोर्सेज को पहले डिजिट से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से और पांचवे को पांचवे डिजिट से आपने शो करवाना है। अब डिजिट हर स्टूडेंट के चेंज होंगे क्योंकि आपकी वीयू की आईडी से वो 5 एक्सट्रैक्ट होंगे। आपकी वीयू की आईडी सब स्टूडेंट की चेंज होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो जितनी भी टोटल क्लासेस है ना, हेल्ड पर कोर्सेज इज फिक्स्ड एट 10। ठीक है, 10 आगे आपने शो करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, वही चीज़ अगेन बता रहे हैं कि आपने फुल नेम लिखना है, व्यू की आईडी लिखनी है। ये आपकी व्यू की आईडी इस तरीके से होगी कोई भी। आप कह रहे हैं कि डिस्प्ले देम एज अ फर्स्ट 2 लाइन ऑफ आउटपुट। इस तरह से आपने डिस्प्ले कराना है। अब यहाँ पे इनपुट आपने कोई भी नो इन यूजर इनपुट इज टेकन एनीवेयर इन द प्रोग्राम। ठीक है, कोई भी यूजर इनपुट आपने प्रोग्राम के अंदर यूज नहीं करनी। उसके बाद जो 5 डिजिट आपने एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो आपको कह रहे हैं कि जो आपकी व्यू की आईडी है उसमें 9 डिजिट होते हैं न्यूमेरिक पार्ट। अच्छा, ये जो आपकी आईडी के न्यूमेरिक पार्ट होते हैं, ठीक है, 5 डिजिट होते हैं। तो इनमें से 9 होते हैं, इसमें से कोई 5 आपने पिक करने हैं। तो उनको आपने पोजीशन देनी है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ और नाइन्थ। यानी कि जो फर्स्ट नंबर पे होगा उसको फर्स्ट, इसको थर्ड, इस वाले को सेवंथ और इस वाले को नाइन्थ पोजीशन देनी है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जो भी नंबर होंगे आपके वो यहाँ पे आएंगे और सीक्वेंस वाइज लेफ्ट टू राइट आपने पैटर्न रखना है। ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हर स्टूडेंट की चेंज बनेगी। मैं जो आपको कोड दिखाऊंगी उस कोड के अंदर ऐसा आपने क्या करना है कि आपकी असाइनमेंट चेंज बने। 100% मैं आपको बताऊंगी, आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होगा। न्यूमेरिक पार्ट आपकी आईडी के ये है, ये देखिए आपको बता रहे, कह रहे हैं कि अगर आपके न्यूमेरिक पार्ट ये है ना, तो आपने कौन कौन सा वाला पिक करना था। आपने सबसे पहले फर्स्ट वाला पिक करना था, तो फर्स्ट नंबर पे ये वाला है, तो हमने फर्स्ट इसको किया। फिर थर्ड वाला करना था, तो थर्ड वाले पे ये वाला किया हमने। आपकी आईडी में जो भी थर्ड वाला होगा वो यहाँ पे आपने करना है। उसके बाद फिफ्थ वाला करना था, तो यहाँ पे जो भी आपका फिफ्थ वाला होगा वो ये, ठीक है। उसके बाद सेवंथ वाला करना है, तो जो भी आपका 7 वाला होगा वो यहाँ पे पिक करना है। यहाँ पे आपके डिजिट चेंज होंगे, तो ये नंबर की 5 नंबर की जो आपके पास 5 डिजिट्स बनेंगे वो चेंज बनेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान करना। अच्छा, उसके बाद एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस तरीके से ये देखिए इन्होंने यहाँ पे पोजीशन 1 से 9 मेंशन की हैं और यहाँ पे इनको कोर्स भी दिए हैं ये।
और ये 10-10 इन्होंने कहा था आपने टोटल क्लासेस 10-10 रखनी है। उसके बाद आपने परसेंटेज निकाली है तो परसेंटेज के लिए ये वाला फार्मूला कोड के अंदर यूज़ करना है और डिजिट्स आपके पास क्या है 7 है तो अटेंडेंस आपकी 70% होगी। ये डिजिट मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। अच्छा उसके बाद है आपने ये कंडीशन शो करवानी है इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और स्विच स्विच स्टेटमेंट कि ये काम होगा तो ये होगा अगर ये नहीं होगा तो फिर ये कंडीशन होगी ठीक है ये इफ़ एल्स कंडीशन तब लगती है यानी कि अगर इतने परसेंट नंबर इतने 70% से 70% कम है यानी कि इससे ऊपर नंबर होंगे तो बचा क्लियर होगा अगर इससे कम नंबर 50% से ऊपर होंगे तो बचा वार्निंग में होगा और 50% से नीचे होगा ठीक है तो फिर वो क्या होगा डिटेंड हो जाएगा निकाल दिया जाएगा फेल हो जाएगा तो ये वो कंडीशंस हैं जो अपने कोड के अंदर यूज़ करनी है जब कोड को जब आप रन करोगे ना तो आपके पास इस तरह की आउटपुट आ जाएगी मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ बिल्कुल ऐसी आउटपुट आएगी ठीक है ये अब यहाँ पे मैंने जो आउटपुट यहाँ पे इस इन्होंने लिया ना यहाँ पे इन्होंने ये वाली आईडी लिया 2 तो पहला डिजिट देखिए इनका 2 आया तीसरा डिजिट इनका 6 था तो इनका 6 आया फिर पांचवा डिजिट इनका 1 था तो ये देखिए 1 आया तो इसके अकॉर्डिंग ये करेगा अब मैं आपको इसका कोड पहले लाइव रन करके दिखाती हूँ रन करके दिखाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कोड और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें चेंजेस क्या करनी है तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं इसका सोल्यूशन अच्छा इसको हम ओपन करेंगे तो ये देखिए इसमें ओपन हो गया CS201 के नाम से अब इसको मैं पहले आपको रन करके दिखाती हूँ ये देखें ये बिल्कुल 100% अगर इसको और जो आपकी क्वेश्चन की आउटपुट थी उसको मैच करे तो 100% मैच कर रही है इसका मतलब है कि हमने कोड लिखने में कोई गलती नहीं की हमारा 100% करेक्ट कोड है ठीक है अब यहाँ पे आपकी ये चीज़ चेंज होगी ना परसेंटेज और ये क्योंकि नंबर चेंज होंगे ना आपके तो इस वजह से अब यहाँ पे मैं आपको कोड दिखाती हूँ कोड पे आते हैं ठीक है आप इस कोड को आराम से तसल्ली से लिखना आप पहले 1 से 26 लाइन लिख लें अच्छा 7 लाइन पे आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है 8 लाइन पे आपने अपनी आईडी लिखनी है यहाँ से आपका कोड ऑटोमेटिकली चेंज होगा अब मैं यहाँ पे आपके सामने लाइव चेंज भी करती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी भी ठीक है यहाँ पे मैं इकरा लिख लेती हूँ और आईडी में मैं यहाँ पे 24 है ना 2 3 4 7 6 ठीक है कुछ भी लिख लेती हूँ अच्छा ये आप आई होप कि आपने लिख लिया होगा आप नीचे आते हैं अब आप 51 लाइन तक सारा लिख लें कंडीशन सारी ये सेम होंगी सबकी जस्ट आपकी आईडी की वजह से कोड चेंज होगा वो ऑटो चेंज हो जाएगा आउटपुट में आपने कोड में चेंजेस करनी है उसके बाद ये 76 लाइन तक लिख लें और आई होप कि आपने 79 लाइन का ये कोड था आपने लिख लिया होगा कोड लिखने में कोई मसला है तो वीडियो को स्टॉप करके आराम से तसल्ली से लिखें अगर आप एक माइनर सी भी कोड में मिस्टेक करते हो तो एरर आ जाता है और यहाँ पे ये शो होगा प्रॉपर कि यहाँ पे इसमें क्या एरर है यहाँ पे देखिए एरर 0 है वार्निंग 0 है यानी कि मेरा 100% करेक्ट है मैंने किसी लाइन में गलती नहीं की कोड लिखने में अब मैं इसको ना कंट्रोल S से सेव कर लेती हूँ अब देखना मैं रन करूँगी तो मेरा नेम चेंज हो जाएगा आउटपुट में तो ये देखिए आउटपुट में इकरा और आईडी वही लिखने आ गई और ये डिजिट चेंज हो गए मेरी आईडी के अकॉर्डिंग पोजीशन में से ये हुए हैं पिक और जब पिक हुए हैं तो इस पे जब फार्मूला लगा है परसेंटेज का तो परसेंटेज भी चेंज हो गई है तो परसेंटेज चेंज हुई है तो आगे ये चीज़ भी जो भी उसमें कंडीशन थी ना जो हमने स्विच और एल्स स्टेटमेंट लगा के की थी उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा बाकी सेम एज इट इज़ रहेगा और फिर वार्निंग इसके अकॉर्डिंग यहाँ से काउंट होगा कितनी दफ़ा वार्निंग लिखा है कितनी दफ़ा आपका अच्छा है स्टैंडिंग है सारा अच्छा ये इसका 100% करेक्ट सॉल्यूशन है लाइव चेंज करके दिखाने का मतलब ये है कि आपने भी इस तरीके से चेंजेस करनी है ताकि आपको मसला ना हो बाकी कोई इशू है कोई क्यूरी है आप कमेंट में मुझसे पूछें किसी और असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप करें मैं आपको उसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे प्रोवाइड करूँगी हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ये सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं अगर आपको वीयू की बुक्स चाहिए तो आप घर बैठे हमसे बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं हमारी बुक अफोर्डेबल रेट पे होती हैं उसके अलावा अगर आपको विजय यूनिवर्सिटी की कोई और सर्विसेज चाहिए लाइक अगर आपको प्रोजेक्ट की सर्विसेज चाहिए तो हमारे पास सारे प्रोजेक्ट की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं आप किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट हमसे बनवा सकते हैं
अगर आप फुल प्रोजेक्ट बनवाते हैं तब भी, अगर आप कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं, कोई असाइनमेंट बनवाते हैं तब भी बनवा सकते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। उसके अलावा एलएमएस हैंडल करते हैं, असाइनमेंट पूरे एलएमएस को हैंडल करवाते हैं, तब भी एलएमएस के अंदर कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं तब भी करवा सकते हैं। और हमारे तमाम रिज़ल्ट गारंटी होते हैं। और उसके अलावा अगर आप हमारे ग्रुप्स जॉइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। हमारे तमाम ग्रुप्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके हमारे ग्रुप्स को जॉइन कर सकते हैं, पेजेस को जॉइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं।